नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज 13 जून की सुबह है। हालांकि अभी सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पर पॉज बटन रखा हुआ है। सरकार ने कहा कि यदि कभी फिर से गलती की पाकिस्तान ने, आतंकवादी घटना कोई की, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी सीधी सीधी चेतावनी भारत ने पाकिस्तान को दे रखी है। लेकिन मुझे आज याद आई 13 जून यानी 12 और 13 जून की दरमियानी रात 1999 की। 12 और 13 जून 1999 की दरमियानी रात तोलोलिंग की जो घाटी थी, पहाड़ी जो थी, उस पर पटाखे छूट रहे थे, गोलाबारी हो रही थी। भयानक तरीके की गोलाबारी दोनों तरफ से हो रही थी। भारत और पाकिस्तान दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। दोनों तरफ लोग अपना अपना हथियार जगा रहे थे और उसमें बोफोर्स की भूमिका बड़ी अहम रही थी। सुबह 4:10 12 और 13 जून की रात यानी 13 जून की सुबह 4:10 पर जो हमारे कर्नल थे, 2 राजपूताना राइफल्स के कर्नल MB रविंद्रन, उन्होंने 8 माउंटेन डिवीजन के जो कमांडर थे मेजर जनरल मोहिंदर पुरी, उनको एक रेडियो मैसेज किया, सर आई एम ऑन तोलोलिंग टॉप। हिंदुस्तान की सेना बहुत दिन से इस पर कोशिश कर रही थी। उस समय के जो हमारे जनरल थे, आर्मी चीफ थे, जनरल VP मलिक, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि तोलोलिंग विजय कारगिल युद्ध में हमारे लिए महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कारगिल की घटना के इतिहास बहुत सारे लोगों को याद होगा कि किस तरह से तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे, लाहौर यात्रा की थी, लाहौर समझौता किया था नवाज शरीफ के साथ, और उसके बाद जब लौटे तो पाकिस्तान ने भारत की पीठ पे खंजर घोंपा और घुसपैठ के बहाने आर्मी पहुंच गई कारगिल में। नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि मुझे पता ही नहीं था साहब कि क्या हो रहा है। उस समय के जो आर्मी चीफ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, उनकी नुमाइंदगी में ये घुसपैठ की गई। और तोलोलिंग भारत पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका था। तोलोलिंग का जो पॉइंट था 5140 जी, तो वहाँ पर जिस तरह से काम हो रहा था, तोलोलिंग एक महत्वपूर्ण इलाका है। द्रास से करीब 5 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर, कारगिल, लेह का जो राजमार्ग है उसको एक महत्वपूर्ण पॉइंट के तौर पे देखा जाता है। उस इलाके की लाइफलाइन माना जाता है इसे। वो पूरा कंट्रोल करता है उस इलाके को। सैनिकों और जो नॉन सैनिक यानी सिविलियंस, उनके लिए सामान लाने जाने की व्यवस्था भी लेह के थ्रू, यहाँ से तोलोलिंग के थ्रू होती है। और पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे उन्होंने उस पर पूरा कब्जा कर लिया था और ताकतवर तरीके से वहाँ मौजूद थे। जब भारत की सेना के लोगों को इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि 8-10 घुसपैठिए है, तो कहा गया कि भैया जाना ऊपर और वो 8-10 घुसपैठिए हैं, उनको गर्दन पकड़कर नीचे ले आना। समझे? तो मई के तीसरे हफ्ते में 3 बटालियंस, नागा, गढ़वाल और ग्रेनेडियर रेजिमेंट ने वहां पर गोलाबारी की जमकर। लेकिन बाद में पता चला कि वहां पर दुश्मन बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। जनरल VP मलिक की बात करें फिर से, क्योंकि हम लोग सेना के बारे में और पूरे युद्ध अभियान के बारे में नहीं जानते, तो जनरल VP मलिक ने लिखा अपनी किताब में कि पाकिस्तान ने इस सेक्टर में जबरदस्त अभियान छेड़ रखा था। 510 कॉम्प्लेक्स पर सैन्य ठिकानों को तबाह करने और यातायात को बाधित करने का काम उसने कर रखा था। और जरूरी था कि दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेदा जाए और आगे बढ़ना है तो तोलोलिंग पर कब्जा करना सबसे जरूरी काम है। भारत की सेना के 22-23 मई को 56 माउंटेन ब्रिगेड ने एक कोशिश की, लेकिन वो शायद जल्दबाजी की कोशिश थी और वो कोशिश नाकाम हो गई। फिर 27 मई को एक बार और कोशिश की गई और वहां पर उस समय दुश्मन ने यानी पाकिस्तान ने HMG से गोलियां बरसाई। जब वहां पर हमारी सेना के लोग वहां पहुंच रहे थे तो HMG से गोलियां बरसाई गई और गोलाबारी के बाद वहां पर मसला रुका और कोई कब्जा 514 पर नहीं हो पाया। ये 22-23 मई की बात है। लेकिन भारत की सेना को उस घटना से 22-23 मई को जो कुछ हुआ उससे दुश्मन के उस स्थान पर ताकत का अंदाजा हो गया कि दुश्मन वहां पर किस ताकत के साथ बैठा हुआ है और उससे कैसे लड़ाई लड़नी है। उस दिन कंपनी कमांडर और 13 सैनिक घायल भी हो गए थे।
28 मई को एक बार फिर कोशिश की भारत की सेना ने तोलोलिंग के लिए, और उस समय भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन भारत के जो एक वो था हेलीकॉप्टर MI-17, सशस्त्र MI-17 हेलीकॉप्टर था, उसको नुकसान हो गया, उसको मार गिराया पाकिस्तान की सेना ने। 28 मई को एक बार और बेहतर योजना के साथ कोशिश की गई और भारत की सेना, भारत की फौज 25-30 मीटर के करीब पहुंच गई थी। मतलब केवल 25-30 मीटर दूर रह गया था वो तोलोलिंग का पॉइंट। लेकिन वहां पर इतनी गोलाबारी दुश्मन ने की कि वहां पर आगे नहीं बढ़ा जा सका, और दुश्मन जो है वहां पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1 जून को फिर कोशिश हुई, और फिर उसके बाद जिम्मेदारी सौंपी गई 2 राजपूताना राइफल्स को। अब ये आखिरी दौर था उस जगह की लड़ाई का, तोलोलिंग का। 12 जून की रात को आक्रमण शुरू हुआ, रात 8 बजे। 12 जून की रात 8 बजे जो हमारे सैनिक थे और सब लोग थे, वो 11 जून को अपने लौट कर आए थे, और उन्होंने अपनी चिट्ठियां दोस्तों परिजनों को लिखी थी कि मान लीजिए नहीं लौट पाए तो, और गले मिले थे और तमाम कोशिश की गई थी। और 12 जून को ये पूरी एक्सरसाइज शुरू हुई रात को 8 बजे, जिसमें मेजर विवेक गुप्ता, मेजर रोहित सेना और 2 रिजर्व कंपनियां थी। मतलब उन दोनों की कंपनियां और 2 और कंपनियां, 4 कंपनियां इस पूरे एक्सरसाइज को देख रही थी। और वहां पर रात को जमकर हमला किया गया, जबरदस्त गोलाबारी हुई, जबरदस्त युद्ध हुआ वहां पर, जिसमें हमारे सेना के 3 अधिकारी, 4 JCO और 16 अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए। भारत की सेना ने बताया कि वहां पर पाकिस्तान के यानी दुश्मन के 27 शव मिले, सैनिकों के 27 शव मिले, जो वहां हमारे उस इलाके में मिले। और उसके अलावा 60 जो सैनिक थे वहां पर मारे गए या जख्मी हुए थे पाकिस्तान की। ये पूरी घटना वहां पर उस दौरान हुई। और उसके बाद सवेरे 4:10 पर कर्नल रविंद्रन का रेडियो मैसेज पहुंचा हमारे कमांडर के पास, मेजर मोहिंदर पुरी के पास, मेजर जनरल मोहिंदर पुरी के पास, कि मैं तोलोलिंग टॉप पर पहुंच गया हूं और भारत ने तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। और वो पहली विजय थी। जनरल मलिक ने लिखा कि वो कारगिल युद्ध में हमारी पहली विजय थी, सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, और उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद जितने दिन युद्ध चला अलग अलग इलाकों में, उसकी तो आप सब चर्चा जानते हैं। कुछ गड़बड़ियां हुई, उनकी भी चर्चा हुई, और फाइनली भारत ने कारगिल पर विजय हासिल की थी। पाकिस्तान को उसका करारा जवाब मिला था। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं कि पाकिस्तान के लोगों को फिर से याद कर लेना चाहिए कि भारत के साथ युद्ध लड़ेंगे, जंग करेंगे तो उसका नतीजा क्या होता है, उसका करारा जवाब उन्हें झेलना पड़ सकता है, उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। हालांकि कारगिल में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जो युद्ध शुरू किया था तो उन्हें घुसपैठिए एक बार कह दिया, तो सेना के जो लोग थे, जो सैनिक थे पाकिस्तानी सेना के, वो जो मारे गए युद्ध में, भारत की फौज ने जिस तरह से उन्हें मारा, उसके बाद उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, उनके शवों को लेने से इनकार कर दिया। तो ये तो पाकिस्तान का रवैया है अपने लोगों को लेकर, कि अपने सैनिकों के शवों को लेने से भी इनकार कर दिया। फिर भारत ने पारंपरिक तरीके से उन सैनिकों के शवों का अंतिम संस्कार भी किया था। लेकिन तोलोलिंग की जीत फिर से याद दिलाती है कि भारत के साथ यदि कोई युद्ध करेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा, और मजबूती से वो लड़ाई लड़ी गई। तोलोलिंग की जीत बताती है कि कैसे लड़ाई को आगे किस योजनाबद्ध तरीके से लड़ा जाता है, किस ताकत के साथ लड़ा जा सकता है, और वो जीत कारगिल की जीत का पहला कदम थी। यदि जनरल VP मलिक साहब की बात मानूं तो वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कारगिल के युद्ध में, और सबसे मुश्किल घटना भी थी, क्योंकि वो जो जहाँ पर चट्टानें थी, स्लोप्स थी, तोलोलिंग जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर हमारे भारतीय सेना, बर्फीला पूरा मौसम था, चढ़ाई पर चढ़ना मुश्किल काम था। मतलब ये बताया गया कि जो सबसे मजबूत किस्म के सैनिक होते हैं उसे भी नीचे से ऊपर चढ़ने में, वो 16,000 फीट पर है तोलोलिंग, वहाँ चढ़ने में 11 घंटे लगते हैं, एक्लेमेटाइज होता है। वो सैनिक भी 11 घंटे में वहाँ पर चढ़ सकता है। वजन जो है उनकी पीठ पर होता है 25 किलो। उस 25 किलो वजन के साथ ऊपर चढ़ना और उसके बाद युद्ध करना, उसमें एक चॉइस थी। उनके पास 2 किलो का फूड पैकेट्स थे और 100 बुलेट्स थी जिनका वजन होता था 2 किलो। तो उनके पास चॉइस थी कि वो ऊपर जाना चाहते हैं तो 2 किलो फूड पैकेट ले जाए या 100 बुलेट लेकर चले जाए। और सैनिकों ने क्या किया, 100 बुलेट्स लेकर चले गए।
100 बुलेट्स का जवाब था तोलोलिंग पर विजय। उस विजय को याद करिए। तोलोलिंग की विजय ने कारगिल की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज 13 जून है। हिंदुस्तान की सेना को और उनके शहीदों को बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई और सैल्यूट और सलाम। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। देश के साथ खड़े रहिए, देश के साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ खुश रहिए। शुक्रिया।